हेलो एंड वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एडवांस डेटाबेस के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यहाँ से हमारा एडवांस डेटाबेस का प्लेलिस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम एक एक टॉपिक्स जो हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक्स मेनली रहने वाला है उसको बहुत ही डिटेल में समझने जा रहे हैं, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम, हमारे इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हमें क्या कह रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो डेटा होते हैं वो अलग अलग जगह पर रखे होते हैं फिजिकली, लेकिन ये आपस में अलग अलग जगह पर रहने के बावजूद आपस में वो लॉजिकली कनेक्टेड रहते हैं और एज ए सिंगल डेटाबेस के तौर पर वो यूनिफाइड होते हैं, मतलब एक जगह पर एकत्रित होते हैं, जो कि हम जब ज़रूरत हो हम अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो एज ए यूज़र हम डेटाबेस पर जाते हैं और वो जो डेटाबेस रहता है वो मल्टीपल साइट्स पर हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है, और हम जब यूज़र एज ए यूज़र वहाँ पर इंसर्ट करते तो हमें ऐसा प्रिटेंड होता है कि वो एक ही जगह पर है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर एज ए यूज़र के तौर पर हमें सिंगल डेटाबेस लगता है, लेकिन ये हमारा डेटा अलग अलग कंप्यूटर के थ्रू अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही सेम है। तो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का क्या ज़रूरत है, आवश्यकता क्या पड़ी। तो मॉडर्न आज के समय में ग्लोबल एक्सेस के लिए अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह पर रखा जाए ताकि हमारे लिए एक्सेस बहुत ही आसान हो सके। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो फास्टर प्रोसेसिंग के लिए, मतलब हमारा डेटा इजीली प्रोसेस हो पाए, फेल्योर का चांसेस बहुत ही ज़्यादा घट जाए और लोकल ऑटोनॉमी रहे, मतलब हमारा डेटा अगर हमारे नज़दीकी डेटाबेस पर रहेगा तो हमें उसे खोज पाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा नेटवर्क पर लोड कम होगा, क्योंकि अगर हम सेंट्रलाइज्ड कर देते हैं तो सारा डेटा मेरा एक जगह पर आकर के जमा हो जाएगा और वहाँ पर खोज पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपका सारे कपड़ा, आपका पैंट, टी शर्ट, ट्राउज़र, लोअर, सब कुछ अगर एक जगह पर रख दिया जाए और आपको ढूंढने को कहा जाए कि एक ब्लू टी शर्ट को ढूंढिए, तो आपके लिए ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसी तरह अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि शर्ट का एक अलग कॉर्नर, टी शर्ट का अलग कॉर्नर, लोअर का अलग कॉर्नर, तो हमारे लिए खोज पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसी तरह हमारे डेटा को खोजने के लिए हम आसानी के लिए हम इसको अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग जगहों पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे लिए खोज पाना बहुत ही आसान हो जाता है। कहने का बात है कि अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है। तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। हमारा डेटा इस तरह से डिवाइडेड रहता है कि वो अलग अलग जगह पर जाकर के लोकेट कर जाता है, लेकिन आपस में वो लिंक्ड होता है। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को यूज़र से हाइड भी करना होता है, क्योंकि हर चीज़ हम यूज़र को नहीं दिखा सकते। जैसे हम एक एटीएम पर जाते हैं, हम अपना अकाउंट का डिटेल देख सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के अकाउंट का डिटेल नहीं देख सकते। तो कुछ चीज़ों को यूज़र से हमें छिपाना पड़ता है और कुछ चीज़ों को यूज़र को दिखाना पड़ता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी वर्ड जो है हमें ये बताता है। अगर हम बात करें तो इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा डेटा किस तरह से स्टोर्ड है, किस तरह से टूट रहा है और किस तरह से रेप्लिकेट हो रहा है। साथ ही साथ हमारा जब लोकल डेटाबेस रहता है तो लोकल ऑटोनोमी रहता है, मतलब हमारा डेटा वहाँ पर यूज़र सिक्योरिटी हमारे हिसाब से होता है। साथ ही साथ फॉल्ट का जो चांसेस रहता है वो बहुत ही घट जाता है, क्योंकि जब हम लोग रेप्लिकेशन करते हैं तो हमारा जो भी डेटा रहता है वो उसका ऑलरेडी कॉपी बन करके दूसरे सर्वर पर जा गया हो रहता है। अगर ऐसा हो कि हमने एक कॉपी बनाया और वो सिर्फ एक ही कॉपी था और वो डिलीट हो गया, तो हमारा जो भी डेटा था वो डिलीट हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हम लोग रेप्लिकेशन बनाते हैं ताकि हम उस डेटा को अलग अलग जगह से एक्सेस कर पाए। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटेड कमिट प्रोटोकॉल है, एग्री या डिसएग्री इसके अंदर में होता है, बैकअप का मैकेनिज्म बनाते हैं। साथ ही बात करते हैं मल्टीपल साइट एक्सेस के बारे में, यूज़र कहीं से भी किसी भी जगह से अपने रिक्वायर्ड डेटा को एक्सेस कर सकता है। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट रहता है। तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, यहाँ पर एक्चुअल डेटा जो होता है वो अलग अलग जगह पर स्टोर्ड रहता है और आपस में कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर ब्रेन जो है मैनेज करता है क्वेरी प्रोसेसिंग। जैसे हम कुछ गूगल पर सर्च करते हैं तो होता क्या है, जब हमने सर्च किया तो हमने एक क्वेरी फायर किया। जब हम एक क्वेरी को फायर करते हैं तो हमारा जो भी
जो इन्फॉर्मेशंस है, जैसे एक सेंटेंस का हमने लिखा हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये पूरा सेंटेंस नहीं जाता, एक एक छोटे छोटे पार्ट डिवाइड होता है, हु इज़ द, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस से कलेक्ट करके लाया जाता है और फिर सबको जोड़ करके लिंक करके हमें दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा काम होता है। उसी तरह से डेटाबेस के अंदर में भी जब हम चीज़ों को ढूंढते हैं तो कुछ इसी प्रकार से काम होता है। कंकरेंसी कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन, मल्टीपल जो है क्वेरी एक साथ चल रही है, मल्टीपल लोग जो है इस पर जो है काम कर रहे हैं, तो सबको मैनेज करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए हमें कनेक्टिविटी के लिए डेटा चाहिए होता है, तो हमें नेटवर्क चाहिए, या फिर हम लैन यूज़ करते हैं या वैन यूज़ करते हैं या इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो ये सबको यूज़ करके, क्योंकि हमें कनेक्शन के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का एप्लीकेशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो है नॉर्मली कहाँ पर यूज़ होता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। आगे अगर हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के बारे में, तो दो तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है, एक होमोजीनस होता है, एक हाइड्रोजीनस होता है। अब होमोजीनस क्या कहता है? होमोजीनस में जितने भी साइट्स होते हैं उसमें जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं सब में सेम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सब में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। सर्चिंग के लिए जो हम डेटाबेस के लिए जो हम यूज़ करेंगे MySQL या Oracle, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं सब में सेम रहता है, मतलब सेम सॉफ्टवेयर रहेगा, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, सेम डेटाबेस रहेगा। लेकिन हेटेरोजेनस में ऐसा नहीं होता, अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग डेटाबेस यूज़ होता है और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो सकता है एक साइट में हम Oracle यूज़ कर रहे हों तो दूसरे साइट में कुछ और यूज़ कर रहे हों। तो इस तरह से इसके अंदर में चेंजेस रहता है। तो मेन डिफरेंसेस जो होमोजीनस और हाइड्रोजीनस के अंदर में ये है कि होमोजीनस के अंदर में सब कुछ सारे डेटाबेसेस के लिए सेम रहता है, लेकिन हाइड्रोजीनस के लिए अलग अलग डेटाबेसेस में अलग अलग रहता है। अगर फेडरेटेड की बात करें तो मल्टीपल ऑटोनोमस डेटाबेस पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर में, मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट सिस्टम है लेकिन आपस में मिल करके काम करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं? पहले के समय में हम लोग सेंट्रलाइज्ड यूज़ करते थे, तो ऐसा क्या हुआ जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़ करने लगे? क्योंकि हमारा इम्प्रूव रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी, मतलब एक साइट अगर डाउन चला भी जाता है तो दूसरे साइट से हम सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं फास्टर क्वेरी प्रोसेसिंग के बारे में, तो हमारा डेटा ईजिली हम लोग खोज सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारा जो रिक्वायर्ड डेटा है वो हमारे नज़दीकी डेटाबेस में स्टोर्ड हो, और जब नज़दीकी डेटाबेस में स्टोर्ड होगा तो उसको पाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। स्केलेबिलिटी, अगर हम नए साइट्स को डालना चाहते हैं, कोई नए इन्फॉर्मेशंस को डालना चाहते हैं तो हमारे लिए ये डाल पाना आसान होगा। लोकल कंट्रोल रहता है, हर साइट्स को लोकली मैनेज किया जा सकता है और कम्युनिकेशन कॉस्ट बहुत ही कम लगता है। डिसएडवांटेज की बात करें या चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। इसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन, रेप्लिकेशन और एलोकेशन। सबसे पहले उसको तोड़ना, उसका कॉपी बनाना और उसको एलोकेट करना ये बहुत ही आसान नहीं होता, क्योंकि एक एक डेटा को ये करना बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही मुश्किल होता है। साथ ही साथ एक्सपेंसिव की बात करें तो इतना पावरफुल नेटवर्क, स्किल एडमिनिस्ट्रेटर लाने के लिए हमें खर्च करना पड़ता है। कंकरेंसी इशू आता है, क्योंकि हो सकता है कि एक साइट पर आपने जो भी कॉपीज़ बनाया है उसको अपडेट किया लेकिन दूसरे पर नहीं किया, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका इंपॉर्टेंट डेटा लीक कर जाए। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को बनाते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आज के समय में बैंक में, टेलीकॉम नेटवर्क में, ऑनलाइन शॉपिंग में, एयरलाइन रिजर्वेशंस में, सोशल मीडिया में, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पर आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को देख पाओगे। सिंपल डायग्राम से अगर हम लोग समझते हैं तो एक साइट 1 है, साइट 2 है, साइट 3, तो ये सब सारा आपस में लॉजिकली कनेक्टेड है एज ए DDBMS, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सारे साइट्स जो है आपस में स्टोर होते हैं। अगर पूरे बातों को समराइज करके हम एक लाइन में समझना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के अंदर में अलग अलग डेटा जो दुनिया के अलग अलग कोनों पर फिजिकली लोकेटेड हैं लेकिन आपस में लॉजिकली इंटर रिलेटेड हैं और आपस में ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि वो एक सिंगल डेटाबेस है, तो हमारा काम होना बहुत ही आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर मेरा एफर्ट, मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो अपना सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक से हम और स्टार्ट करेंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम है या आपको जो भी कुछ सलाह देना है आप इस पर दे सकते हैं, उस पर हम लोग और बेहतर तरीके से काम करेंगे। थैंक यू सो मच।